हेलो स्टूडेंट्स, ये सेमेस्टर 4 का डिजिटल सर्किट एंड एप्लीकेशंस का कोर्स है। कोर्स 10 नंबर है और लेक्चर नंबर 12 है। हम लोग आज 4 बिट एडर एंड सब्ट्रैक्टर कर रहे हैं। जैसे कि नाम से क्लियर है, 4 बिट एडर एंड सब्ट्रैक्टर का मतलब हुआ कि लॉजिक सर्किट जो ऐड भी कर सकता है और सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है। किसको? 4 बिट नंबर को। दो 4 बिट नंबर्स को ये ऐड भी कर सकता है और सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है। तो 4 बिट एडर एंड सब्ट्रैक्टर is a combinational logic circuit which can add and subtract to 4-bit numbers। अब लॉजिक सर्किट देखते हैं। लॉजिक सर्किट में क्या है, आपके पास 4 फुल एडर ऐसे कनेक्टेड है और ये इनसे 4 जॉर गेट कनेक्टेड है। आपके पास 2 इनपुट देना है 4 बिट का। एक इनपुट है A0, A1, A2, A3। ये 4 बिट का पहला इनपुट हुआ और दूसरा इनपुट है आपका B0, B1, B3, B2, B3। ये आपका दूसरा इनपुट हो गया। फर्स्ट इनपुट आपका हो गया A0, A1, A2, A3। 4 इसलिए क्योंकि 4 बिट का इनपुट ले रहे हैं। सेकेंड इनपुट है B0, B1, B2, B3। मतलब सेकेंड जो नंबर है आपका 4 बिट का वो B0, B1, B2, B3 है। और एक C इन आपका है, यहाँ पे C इन दे रहे हैं, कैरी इन। ठीक है, कैरी इन देंगे तो इस जॉर गेट से देखिए, आप कैरी इन जो भी दे रहे हैं इस जॉर गेट का एक इनपुट इससे कनेक्टेड है। तो जो भी कैरी इन होगा जॉर गेट का एक इनपुट वो होगा और ये कैरी इन को हम फर्स्ट फुल एडर पे ही सप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो फुल एडर का सम आएगा वो हर एक सम यहाँ पे 0 आया, कैरी C0 आया, जो कि अगले का कैरी इन बन जाएगा। फिर इसका सम आएगा और इसका कैरी आएगा, फिर ये कैरी दूसरे का कैरी इन बन जाएगा। कैरी आउट हो रहा है, इस फर्स्ट एडर के लिए कैरी आउट हो गया, यहाँ कैरी इन हो गया, इसका कैरी आउट ये आ गया, इसके लिए कैरी इन हो गया। अगेन इसका सम एंड कैरी आएगा, फिर कैरी, इसका कैरी इन, इसका कैरी आउट हो गया, फाइनल कैरी आउट आपके पास आ गया। तो अब हमें इसमें यह दिखाना है कि सी इन की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। सी इन जो है कैरी इन, इसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि ये बिहेव कैसा कर रहा है, सम की तरह या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो सी इन जब आप 0 लेंगे, सी इन जब 0 लेते हैं, 0 लेंगे तो ये आपको एडर की तरह बिहेव करेगा, A प्लस B आएगा। और जब सी इन आप 1 लेंगे तो ये सारा जो सम आ रहा है वो सब्ट्रैक्टर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टर की तरह बिहेव जो करेगा उसमें A माइनस B आएगा। अब कैसे ये आ रहा है सो दिखाता हूं, ये आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। इसके पहले जॉर गेट पे आ जाइए। जॉर गेट क्या है? A और B का जॉर अगर आप करते हैं तो A बार B प्लस A B बार होता है। अब A जॉर B, अगर आप यहाँ A जॉर 0 कीजिए तो आपके पास A ही आएगा। आप चेक करके देख सकते हैं, किसी भी वेरिएबल का, किसी भी बाइनरी नंबर का अगर 0 के साथ जॉर कर रहे हैं तो वो वही नंबर रह जाएगा। और अगर किसी नंबर का आप 1 के साथ जॉर करेंगे तो उस नंबर का कंप्लीमेंट आ जाएगा। A जॉर 1 कर रहे हैं तो ये A बार आ गया। A की जगह B जॉर 0 कर दे तो B होता है, B जॉर 1 करेंगे तो B बार आएगा। ठीक है, अब इसका क्या यूज है सो देखिए। हम एक एडर के लिए आपको दिखाते हैं कि सम आपका कैरी या एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहा है, बाकी सिमिलर फॉलो करेगा। अब जैसे यहां मैंने 0 दे दिया, ठीक है, 0 दे दिया तो ये जॉर में आपके पास 0 आ गया। B0 जॉर 0 आपके पास क्या आ जाएगा? 0 के साथ जॉर हो रहा है तो B0 आ गया, ये A0 आ गया, ये B0 आ गया और ये C इन आ गया। C इन 0 है तो A0 मैंने यहां इन जनरल दिखाया है, मैं इसका एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो A की जगह A0 हो जाएगा प्लस B0 प्लस 0। तो आपके पास B0 सम की जगह क्या होगा? 0 है तो 0 सम करेंगे तो वही रह जाएगा, A प्लस B आ गया। ठीक है, और कैरी में जो आपका इसमें रह गया एडिशन के बाद सम आ गया, कैरी का भी कुछ आएगा, कैरी का भी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर हम सी इन को चेंज करते हैं, सी इन को हम समझ 1 कर दिया हमने, 1 कर देंगे तो इस जॉर गेट, सेकंड केस दे रहे हैं, 1 कर दिए, जॉर गेट में आपका ये 1 हो गया। तो B0 और 1 जो है उसका जो जॉर होगा वो क्या हो जाएगा? ये इस प्रॉपर्टी से B0 बार हो जाएगा। तो B0 बार एक इनपुट है A0 और फिर C1। तो आपके पास क्या हो गया? सम A प्लस B0 बार प्लस 1। और B0 यहाँ पे मैंने A भी लिखा है, कंप्लीट इन जनरल लिखा है, बट हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं इसका। तो A की जगह A0 हो जाएगा, B की जगह B0 और 1 की जगह 1 रहेगा। तो हो गया A0 प्लस B0 का बार प्लस 1। ये देखिए B0 ये का बार क्या है? बार मतलब कंप्लीमेंट है। तो कंप्लीमेंट जो आपका है ये B0 का कंप्लीमेंट हो गया
वंस कम्प्लीमेंट हो गया वो, और वंस कम्प्लीमेंट में अगर 1 ऐड करते हैं तो आपका 2's कम्प्लीमेंट हो जाता है, तो ये आपका 2's कम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो देखिए ये जो B0 आया है, B0 का मतलब A0 प्लस B0 का बार, सिर्फ इसका हम ले रहे हैं, तो वही A की जगह A0, B की जगह B0, 1 कर रहे हैं। तो ये B या B का बार या B0 का बार जो होता है वो क्या हो गया, फर्स्ट कम्प्लीमेंट हो गया। फर्स्ट कम्प्लीमेंट 1 ऐड करेंगे तब क्या होगा, सेकंड कम्प्लीमेंट आ जाएगा। और किसी भी नंबर का सेकंड कम्प्लीमेंट मतलब 2's कम्प्लीमेंट इसको कहते हैं। 2's कम्प्लीमेंट मतलब उसका नेगेटिव नंबर होता है। तो A प्लस B का 2's कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A माइनस B। इस तरह से ये क्लियर हो गया कि जब C इनको आप 1 लेते हैं तो हमारा ये सम जो आएगा, S जो आएगा वो किसका सम आ रहा है, A प्लस B का 2 कम्प्लीमेंट, मतलब बेसिकली ये A और B का डिफरेंस आ रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये यहां तक क्लियर हो गया आपका। हमने क्या किया है, आपको एक 4 बिट एडर सब्ट्रैक्टर का डिफिनेशन बताया, फिर लॉजिक सर्किट बताया, फिर बताया किस कंडीशन में ये एडर की तरह बिहेव करेगा और किस कंडीशन में ये सब्ट्रैक्टर की तरह बिहेव करेगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उसको परफॉर्म करके चेक करेंगे कि क्या हमारा जो हम क्लेम कर रहे हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हो रहा है वो हो रहा है कि नहीं। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हमने लिया 7, अगर हम बाइनरी नंबर में देखें 7 प्लस 4, 7 का इक्विवेलेंट नंबर क्या होगा बाइनरी में, 0 1 1 1। 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, 0 1 0 0। आप इसको अगर याद है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप निकाल सकते हैं, 7 को कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल टू बाइनरी, या फिर बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करके चेक कर लीजिए, 2 के बेस में इसको लिख के और चेक कर लीजिए। तो ये 7 का 4 का और ऐड किए तो ये यहाँ 11 आया, और ये अब जो यहाँ पे ऐड करेंगे बाइनरी 1 का 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0। अब देख लीजिए ये आपका 11 के इक्विवेलेंट नंबर है। ठीक है, अब इसी को हम चेक करते हैं। तो हमारे पास इनपुट क्या हो गया, पहला इनपुट ये हो गया, पहला इनपुट ये है, ये क्या है हमारे पास A0। अगर हम इधर से लिखेंगे इधर वाला हमारा A0 होगा, तो ये A3 A2 A1 A0। ठीक है, और सेकंड क्या हो गया, B3 B2 B1 B0, ये सेकंड इनपुट हो गया। अब यहां पे हम इनपुट रखेंगे, फिर देखते हैं क्या हमारे पास आउटपुट आता है। हमें चेक करना है कि आउटपुट ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चेक कीजिए, डायग्राम से चेक करते हैं। इनपुट क्या है, यहां पे देखिए हमने इनपुट रखा है 1 1 1, यहां लिख दीजिए। A की जगह हमने इनपुट रखा है 1, A0 की जगह A1 की जगह 1 1 और A3 की जगह 0। B0 की जगह क्या रखा है हमने, B0 की जगह 0 है, B1 की जगह 0 है, ये B2 1 है, B3 0 है। हो गया। अब हम और पहला कंडीशन क्या ले रहे हैं, एडिशन का ले रहे हैं। एडिशन का ले रहे हैं मतलब हम इसको 0 रखेंगे, C इनको हमने 0 रख दिया। एडिशन के लिए क्या कंडीशन है, कोई याद है, कब एडर की तरह बिहेव करेगा, जब सबका कैरी इन जो है वो 0 होगा। अब एक एक करके हर एक एडर में चेक करते हैं। पहला क्या है, ये B0 आपका 0 है, और ये सेकेंड इनपुट इस जॉर गेट का C इन से आ रहा है, C इन 0 है, तो ये 0 हो गया। यहां सारे इनपुट जॉर गेट के सेकेंड इनपुट 0 होंगे। अब 0 और 0 का जॉर लीजिए, तो 0 और 0 का जॉर 0 हो जाएगा, और ये A1 है 1 हो गया, और C0 आपका C इन 0 है। तो एडिशन क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो गया, प्लस 0, तो ये 0 हो गया, को कैरी नहीं हुआ। 0 और प्लस 1 1 हो गया, 1 प्लस 0 0, तो ये 0 हो गया आपका एस, और ये कैरी हो गया आपका नहीं मिस्टेक है, 0 और 1 1 हो गया, और 1 और 0 का सम करेंगे तो 1 होगा, 0 नहीं होगा, ये 1 होगा, गलती कर रहे हैं। देखिए 0 1 1 हो गया आपका, और 1 के साथ फिर 0 ऐड करेंगे तो 1 हो गया, कैरी कुछ भी नहीं बचा, तो ये 0 हो गया, ये 1 होगा, ये 0 हो गया। ठीक है, अब सेकेंड में आ जाइए, कैरी इन 0 आ रहा है, ये 1 है, B1 0 है, और ये भी 0 है, C इन 0 है, तो 0 0 का जोड़, ये भी 0 हो गया। A1 1 है, और ये आपको 0 आया। अगेन क्या होगा, 0 1 0 प्लस 1 1 हो गया, और 1 प्लस 0 1 हो गया, तो ये आपका 1 आ गया।
ठीक है। और कैरी में कुछ नहीं बचा, 0 + 1 1, 1 + 0 0, सॉरी 1 + 0 1, तो कैरी में क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो कैरी आपका 0 हो गया। अब अगेन यहां पे आपके कीजिए तो 1 0 1 और 0 का जोड़ करेंगे तो क्या आएगा, 1 रह जाएगा। 1 और 0 का जोड़ करेंगे तो 1 रह जाएगा। और ये 1 है और ये 0 आया तो 1 1 0 क्या 1 1 क्या हो गया, 1 और 1 1 0 हो गया, प्लस 0 1 0 1 0 का मतलब ये 0 आ गया और कैरी कितना आ गया, 1 आ गया। 1 0 आया तो 0 आपका सम में आ गया और 1 आपका कैरी बचा। फिर यहाँ पे 1 आ गया, ये 0 है, ये 0 0 0 हो गया। तो 0 और 0 का आप सम करेंगे, 0 + 0 0 हो गया, प्लस 1 तो 1 हो गया और कैरी कुछ नहीं बचा तो कैरी 0 हो गया। तो आपके पास क्या है फाइनल आपके पास आउटपुट आया 1 1 0 1 और ये सम आया, सम आपका ये है, कैरी आपका 0 आ रहा है, सी आपका सी आउट 0 आ रहा है। ठीक है, अब चेक कर लीजिए, इन्हें आपका एडिशन करने पाया है, जो फाइनल सम आया वही सम यहां आया है। इसका मतलब दो 4 बिट का बाइनरी नंबर हमने लिया था, तो ऐड करने के लिए हमारे पास यूज किया था 4 बिट एडर सब्ट्रैक्टर को, तो हमारा रिजल्ट सही आ रहा है। अब हम सेकेंड परफॉर्म करते हैं सब्ट्रैक्शन वाले कंडीशन को। तो सब्ट्रैक्शन वाले कंडीशन में क्या करेंगे, अगेन मैंने एक सर्किट बना लिया है। अब इस बार क्या करना है, वही चीज हमारे पास, इस नंबर को से सब्ट्रैक्ट करना है, 7 - 4 तो 3 बचेगा। यहाँ 1 में 0 गया 0, 1 में 0 गया 0, 1 में 1 0 0। अब नेगेटिव कर दिया 3 का, यहाँ पर 0 0 1 1 आया। इस केस में क्या है, चूंकि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सी हमने 0 ले लिया, सीन हमारा 0 हो गया। ये सीन 0 हो गया तो जो जोर गेट का हर एक सेकंड इनपुट सबका सारे जोर गेट का 0 0 0। ओ सॉरी मैं क्या था, मैं लिखते जा रहा हूँ ये, हाँ ये 0 नहीं 1 नहीं है, 0 वाला केस तो हम कर चुके हैं, तो ये 1 1 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। जो जोर गेट का एक इनपुट जो सीन से कनेक्टेड है 1 1 हो गया। अगेन सिमिलर प्रोसीजर हमको फॉलो करना है। A0 हमने क्या रखा है यहाँ पे देखिए, A0 A1 A2 A3 ये वाला था, ये आपके पास क्या है A3 A2 A1 A0, और सेकेंड इनपुट क्या है B3 B2 B1 B0। तो फर्स्ट इनपुट हमने यहां रखा ए की जगह, ये 1 है 1 है 1 है 0 है। बी वाला क्या रखा, 0 है 0 है 1 है 0 है। ठीक, अब हम यूज करते जाते हैं। देखिए A0, पहले तो ये कीजिए, 1 और 0 का जोड़ करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और सम करेंगे 1 का 1 के साथ, 1 और 1 1 0 हो गया, और यहां पे 1 आ रहा है तो 1 0 + 1 1 1 हो गया, तो 1 आपका यहां पे आ गया, और कैरी में ये कैरी कर दीजिए C0 C1 C2, कैरी में आपका 1 आ गया। 1 और ये 1 1 0 1 1 क्या होगा, 1 + 1 1 0, और फिर +1 1 1 हो गया, और 1 1 में 1 रह गया, और 1 हो गया कैरी का। ठीक, अब ये कैरी से आप यहाँ C1 में कैरी 1 दे रहे हैं, ये आपका जोर वाला पहले लीजिए, सीन से कनेक्टेड है, सीन आपने 1 रखा है, ये 1 है 0 1 0 का जोर करेंगे तो 1 आएगा, और 1 और ये भी 1 है, अगेन 1 1 1 हो गया, तो 1 1 हो गया 1 0 1 0 और 1 हो गया 1 1 1 1 का 1 यहां आ गया, और कैरी में 1 चला गया, C1 1 आ गया। फिर यहाँ पे आपका 1 1 का आप जोर कर रहे हैं, तो 1 1 का जोर कितना हो जाएगा आपका, 1 1 का जोर 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 हो गया, 0 + 1 0 + 1 1 हो गया, और 1 और 1 1 0 1 0 आपका 0 आ जाएगा, कैरी में 1 आ जाएगा। अगेन ये कैरी 1 यहां आ गया। अब देखिए ये 0 है, और 0 1 का आप जोर करेंगे तो 1 रह जाएगा, 1 + 0 1 हो गया, +1 1 + 0 1, और 1 + 1 1 0 1 0 में 0 यहां रह गया, और 1 कैरी रह गया। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया,
सम में आ गया 1 1 0 0 और कैरी में आ गया 1। आपको याद होगा कि कैरी में हम जब टूज कंप्लीमेंट करके करते हैं, ये जो सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं इसको हमको टूज कंप्लीमेंट करके करना था, ठीक है, तो हम कैरी को इग्नोर करते हैं। कैरी अगर यहाँ 1 लिखेंगे, देखिए तो आपके पास 1 इग्नोर हो गया, तो ये रहा बच्चा। आपको टूज कंप्लीमेंट करके भी हम ये दिखा देते हैं कि टूज कंप्लीमेंट करके सब्ट्रैक्शन आपको बताए भी थे। ये नंबर आपका सब्ट्रैक्शन बाय टूज मेथड से अगर करेंगे तो 7 के लिए 0 1 1 1 हो गया। इसका टूज कंप्लीमेंट कीजिए। टूज कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, पहले 1 कंप्लीमेंट करते हैं और 1 जोड़ते हैं। 1 कंप्लीमेंट हो गया, इसका 1 कंप्लीमेंट हो गया 1, यहां लिखते हैं 1 0 0 का 1 कंप्लीमेंट, कहां लिखे 1 1 0 1 हो गया, यहां लिखते हैं। चलिए सब्ट्रैक्शन बाय टूज मेथड वाला सब्ट्रैक्शन बाय टूज कंप्लीमेंट। तो ये नंबर है 0 1 1 0 1 0 0 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसका पहले 1s कंप्लीमेंट लेते हैं। 1s कंप्लीमेंट तो क्या हो जाएगा 1 0 1 1। फिर इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये टूज कंप्लीमेंट बन जाएगा। टूज कंप्लीमेंट क्या हो गया 1 1 0 1 1 1 0 0 रह गया, हाथ कैरी 1 आ गया, फिर 1 1 0 हाथ में 1 1 1 ये आ गया। देखिए 1 और 1 1 0 हो गया, 0 यहाँ लिख के 1 कैरी आ गया। फिर अगेन 1 को 1 से किए तो 1 1 0 हाथ में, फिर कैरी 1 यहाँ पे आ गया 1 वाला, फिर 1। तो ये आपका टूज कंप्लीमेंट 1 0 0 हो गया। अब इसको इसके साथ ऐड कर दीजिए तो हमारा क्या हो गया, देयरफॉर जो सब्ट्रैक्शन है वो कन्वर्ट हो गया एडिशन में। टूज कंप्लीमेंट है 1 1 0 0 और इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1, फिर 1 यहाँ पे कैरी आया तो ये 1 जो कैरी आया यहाँ से 1 1 0 1 0 आएगा। अब इसमें क्या, ये जो कैरी वाला टर्म है ये इसको इग्नोर कर दिया तो बचा क्या 0 1 1 1। यही आपका फाइनल रिजल्ट आया। फाइनल रिजल्ट आपका यहाँ भी यही आया है, सर्किट से भी यहाँ भी आया है। इस तरीके से क्लियर हो गया कि आपका जो 4 बिट एडर सब्ट्रैक्टर है वो बिहेव करता है एडर की तरह भी और सब्ट्रैक्टर की तरह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।